रामगढ़ के सुदूरवर्ती पहाड़ के तलहटी स्थित गांव में पारंपरिक तरीके से मनाया गया प्रकृति का पर्व कर्मा। गांव के विभिन्न वर्ग के लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया, बताया कर्मा का महत्व। रामगढ़ जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में ग्रामीणों ने कर्मा पूजा को पारंपरिक तरीके से मनाया। इस दौरान गांव की बच्चियां और महिलाएं सहित पुरुषों ने स्थानीय भाषा के गानों पर नृत्य करते हुए इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस क्रम में त्योहार मनाने वाली एक शिक्षिका ने बताया कि इस कर्म त्योहार को हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। यह प्रकृति का त्योहार है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा का आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं ताकि हमारे झारखंड के प्राकृतिक छवि हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि हमारे झारखंड की पहचान ही प्रकृति की पूजा करना है। ये करम त्यौहार तो हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ये प्रकृति का पर्व है और हम लोग जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए आज संकल्प लेते हैं ताकि हमारी झारखंड की जो प्राकृतिक छवि है वो हमेशा बरकरार रहे। हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह से पूजन करके पेड़ों को बचाएं और पेड़ों की रक्षा करने के लिए हमेशा संकल्पित रहें ताकि हमारा पर्यावरण हमेशा अच्छा रहे और हम लोग रोग दुख से दूर रहें। हमारी झारखंड की पहचान ही है प्रकृति की पूजा करना और प्रकृति की सेवा करना। इसे बचाने के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं। इस मौके पर जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची से सेवानिवृत्त डॉक्टर वीएन औद्दार ने इसकी पौराणिक मान्यताओं के बारे में बताया कि इसकी कथा में धर्मा कर्मा की कहानी है। धर्मा धर्म का प्रतीक है और कर्मा कर्म का प्रतीक है। धर्म और कर्म के समन्वय का त्योहार यह कर्मा है। पौराणिक मान्यता क्या? देखिए, इसके साथ तो कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक मान्यता ये भी है, इसकी जो कथा है ना, वो है धर्मा कर्मा कहानी है। धर्मा जो धर्म का प्रतीक है और कर्मा जो कर्म का प्रतीक है। धर्म और कर्म के समन्वय का त्यौहार है। अकेले कर्म का भी कोई महत्व नहीं है। कर्म अहंकार पैदा करता है और धर्म उसको सम्मानित करता है, उसको संयमन करता है। तो धर्म और कर्म के समन्वय से ही आज दुनिया चल रही है। अकेला कर्म की कोई महत्व नहीं है और अकेला धर्म का भी कोई महत्व नहीं। इसलिए ये संदेश देता है, क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे धर्मा कर्मा दो भाइयों की कथा है। धर्मा धर्म का प्रतीक है और कर्मा कर्म का। तो ये जो है सो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जीवन में तभी जीवन सुखमय हो सकता है जब हम कर्म भी करें, साथ धर्म सम्मत कर्म करें, है ना। बिना धर्म सम्मत कर्म के इसकी कोई उपयोगिता नहीं है जीवन की। हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम एक इसको सम्मानित रूप लेकर चले धर्म और कर्म को। इसकी एक मान्यता ये भी है। केवल गाँव तक था, आज इसने अपनी उपस्थिति शहरों में दर्ज करा ली है, क्योंकि अभी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर चल रहा है। इस मौके पर एक ग्रामीण ने बताया कि इस पर्व पर हम लोगों ने प्रण लिया कि एक पौधा सबों को लगाना है और हर कर्मैतीन को एक पौधा लगाना अनिवार्य है। वहीं इस विषय पर बात करते हुए अन्य ग्रामीण ने बताया कि इस पर्व पर हम लोग यह संदेश भेजते हैं कि पेड़ पौधा रहेगा तभी हमारा जीवन भी खुशहाल और जीवन में भी हरियाली भरा रहेगा। इस पर्व के माध्यम से हम सभी ये गांव वालों को या पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ पौधा लगेगा तभी हमारा जीवन बचेगा और ये पेड़ पौधा लगने से ही अच्छी बारिश होती है। वर्षा अच्छी हुई है तो अभी हमारे गांव के सभी बच्चियां पूरे हर्षोल्लास के साथ कर्मा पर्व को मना रही है और ये एक भाईचारगी का त्यौहार है। आपस में सभी मिलजुल करके रहने का एक अच्छा संदेश दिया जाता है और ये संकल्प हम लोगों ने लिया है कि सभी बच्चियां और सभी लोग कम से कम एक पौधा को बचाएं ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और हम लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहे। इस कर्म पर्व त्यौहार के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे सुदूरवर्ती गांव में हम लोग आज ये प्रण कर लिए हैं कि एक पौधा सबको लगाना है और उससे पर्यावरण को बचाना है। जो अभी ग्लोबल वार्मिंग जो चल रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, इसके चलते हम लोग पेड़ पौधा लगा के हम लोग
ये प्रदूषण को बचाएंगे और उसको बचाएंगे, प्रदूषण को हम बचाएंगे तो उससे वर्षा भी होगी और मनुष्य का जीवन भी बचेगा। और उसी के चलते अभी जो हम लोग पानी के चलते त्राहिमाम मचा लिए थे, उसके चलते अभी जो कर्म त्यौहार में जो हम लोग किए और अभी जो अच्छी बारिश हो रही है, इसी के चलते एक पौधा जो आज हम लोग हैं कि सभी हम लोग ग्रामीण आपस में तय कर लिए हैं कि एक पौधा हर कर्मैतीन को एक पौधा लगाना है और उसके चलते पेड़ पौधा लगेगा तो तभी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। गांव में रहकर क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने वाले, जिले में दर्जनों बार शिक्षक के तौर पर सम्मानित होने वाले एक शिक्षक इस पर्व के महत्व के बारे में बताते हैं कि यह पर्व जो है, इसके माध्यम से पूरे देश में हम प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं और संकल्प लेते हैं कि हर हाल में हमें प्रकृति को बचाना है। आज हम लोग इस कर्म पर्व के उपलक्ष्य में संदेश देना चाहते हैं, अपन कर्म बयक धर्म, अर्थात पूरे देश के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि यह प्रकृति का जो पर्व है, प्रकृति का पूजक है, प्रकृति के संरक्षण के लिए यह पर्व मनाते हैं। और इसमें हम तमाम औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी एक साथ नाचते गाते हैं और हम लोग प्रकृति से आराधना करते हैं। आज के दिन में कर्म जिस दिन हम लोग पूजा करते हैं उस दिन कि पूरे प्रकृति में संतुलन बनाए रहे, एक दूसरे की सुख की कामना करते हैं। और ख़ासकर यह अभी जो ग्लोबल वार्मिंग जो बन रहा है, उससे हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि आप लोग सभी लोग संकल्पित होकर के पूर्ण रूप में अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और एक दूसरे को प्रेम भाव से रहें और सद्भावना बनाए रखें। वहीं इस मौके पर एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि इस पर्व के माध्यम से हम भविष्य के संकेतों को भी समझते हैं, जैसे जितनी बड़ी जावा होगा इतनी ही अच्छी फसल का संकेत मिलता है। ये कर्मा त्यौहार हमारे माने दिशा और भविष्य की जो है सो तय करता है। हमारे गांव में जो बच्चियां बाला उठा करके जावा उठाती हैं, जावा बुनती हैं डलिया में, वो अगर जितना अच्छा सुरक्षित होता है, जितना अच्छा ताज़ा बनता है जावा, उतना ही हमारे आगे आने वाले समय में अच्छा फसल होने का संकेत है। जितना अच्छा जावा तैयार होता है, उतना ही अच्छा आने वाले समय में हमारा धान का फसल हो या कोई भी फसल, उतना ही अच्छा हमारा सुदृढ़ तैयार होता है। और हमारा जो त्यौहार है हम लोग बहुत हंसी खुशी से मनाते हैं और ये संकल्प भी लेते हैं कि पर्यावरण हमारा कैसे सुरक्षित रहे। उसके लिए हम लोग ये प्रकृति की तहत माने प्रकृति को सुरक्षित रहने हेतु हम लोग पेड़ पौधे की पूजा ही करते हैं और पेड़ पौधे लगाने का भी संकल्प लेते हैं। कर्मा पर्व के मौके पर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें गांव की लड़कियां अपने अपने जावा को लेकर पहुंचती हैं, जहां जिसका जावा जितना सुंदर तरीके से उपजता है उसे उसी अनुसार पुरस्कार भी दिया जाता है। इस मौके पर अपने जावा को लेकर आई एक ग्रामीण बच्ची ईसा उमंग ने बताया कि इस कर्म त्योहार से हमारे झारखंड की विशेषता झलकती है और हमें पेड़ों के संरक्षण के प्रति जागरूक होने की एक अलग संदेश मिलती है। करम त्यौहार बोला जा सकता है कि झारखंड का विशेषता बताता है, क्योंकि ये झारखंड पेड़ों के लिए जाना जाता है और ये करम भी उसी का प्रतीक है। इस त्यौहार में, इस पर्व में हम पेड़ों का पूजा करते हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि हमें पेड़ों की संरक्षण करनी चाहिए। वहीं एक अन्य बच्ची ने भी बताया कि यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। जैसे रक्षाबंधन में हम भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती हैं, वैसे ही इस कर्मा त्योहार में भाई बहन को रक्षा करने का संकल्प देता है। भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है कर्मा। क्यों मनाते हैं? जैसे रक्षाबंधन में हम लोग कहते हैं ना कि बहन भाई को बोलती है वचन के रूप में कि आप हमेशा हमारी रक्षा कीजिएगा, उसी प्रकार झारखंड में हम उसी तरह से भाई बहन के प्रेम के लिए कि हमेशा भाई बहन की रक्षा करेंगे। पिछले 42 वर्षों से अपनी ईमानदारी और सेवा भाव के बदौलत रामगढ़ वासियों का भरोसेमंद
बगड़िया परिवार की नई आउटलेट बगड़िया फर्निशिंग का भव्य शोरूम अब रामगढ़ शहर के मेन रोड जैन मंदिर के पास भी खुल गया है। ध्यान रखें, नया बगड़िया फर्निशिंग आउटलेट सुभाष चौक के निकट जैन मंदिर के पास खुला है, जहां वातानुकूलित आउटलेट में आपको चुनिंदा आइटम, आकर्षक उपहार और स्पेशल ऑफर के साथ मिलेंगे। फर्निशिंग के सभी रेंज जैसे बेडशीट, पर्दा, डोरमेट, गिफ्ट आइटम्स, फ्लावर पॉट, किचन आइटम्स, क्रॉकरी, स्टील, पित्तल व तांबा के बर्तन, मैट्रेस, कारपेट, प्लास्टिक आइटम्स, श्रृंगार एवं कॉस्मेटिक के हजारों आइटम्स, वह भी बेहद ही जायज दर पर। आप एक बार हमारे नए आउटलेट में आए और हमें अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। बगड़िया फर्निशिंग, मेन रोड, जैन मंदिर के बगल में, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।